बद्रीनाथ में लखपत बुटोला को जिताने की हरदा ने संभाली कमान और प्रचार के लिए मैदान में उतरे। पहले ही दिन महफिल कर ली अपने नाम। बीजेपी पर पूर्व सीएम का ताबड़तोड़ हमला। सीएम धामी भी हरीश रावत के इस अवतार से रह गए अवाक। अब आमने सामने की जंग में आरोपों की बरसात शुरू। पूर्व सीएम ने कांग्रेस की गिनाई उपलब्धियां तो बीजेपी की खामियों को दी हवा, लेकिन आवाम के मन में क्या है वो चौंका देगा। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में अब पूर्व सीएम हरीश रावत की एंट्री हो चुकी है और पूर्व सीएम हरीश रावत ने जब से जमीनी स्तर पर मोर्चा संभाला है तब से हल्ला बोल के हालात दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सीएम के बदले तेवर और मोहक मुस्कान के साथ लगाए गए आरोपों ने बीजेपी को परेशान कर दिया है, तो वहीं सीएम धामी भी चश्मे से इन बदले तेवरों को भांप रहे हैं और उन्हें डर सता रहा है कि कहीं अब की बार खेला ना हो जाए। हरीश रावत जब प्रचार के लिए पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने फिर सत्ताधारियों पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने जहां कांग्रेस को विकास का श्रेय दिया तो वहीं बीजेपी की खामियों को भी उन्होंने हवा दी। हरीश रावत का अपना एक अंदाज है और जब वो मुस्कुराते हुए सत्ताधारियों को लपेटते हैं तो खुद सत्ताधारी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हंसें या फिर अपनी बेइज्जती पर शर्माएं। आपको बता दें कि कांग्रेस का दावा है कि अब की बार उपचुनाव वही जीतेगी, लेकिन बीजेपी का दावा है कि वो इतिहास रचेगी। अब किसके दावे सही साबित होते हैं और किसके दावों का दम निकलता है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा और चुनावी नतीजे बता देंगे। फिलहाल तो चुनाव प्रचार जारी है और जमकर एक दूसरे पर छींटाकसी की जा रही है। हरीश रावत जब से सियासी मैदान में उतरे हैं उसके बाद से बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जो हरीश रावत सत्ता में होते हुए अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए वो बद्रीनाथ में क्या कांग्रेस को जितवा पाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि अब आवाम बीजेपी की हकीकत को जान चुकी है और बीजेपी चाहे कितने भी आरोप लगा ले, चाहे कितने भी झूठे दावे पेश कर ले, लेकिन आवाम उन पर भरोसा नहीं करेगी। आवाम को अब पता चल गया है कि उनके हित में कौन काम करता है और उनके हित में कौन काम नहीं करता है। बद्रीनाथ सीट हो या फिर मंगलौर विधानसभा सीट, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की तरफ से जोरदार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और चुनाव प्रचार के साथ ही बीजेपी को घेरने का काम किया जा रहा है। ऊपर से जब से पूर्व सीएम हरीश रावत ने मैदान में एंट्री मारी है उसके बाद से बीजेपी की हवा थोड़ी टाइट जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी को लेकर आवाम में एंटी इनकम्बेंसी का दौर दिखाई दे रहा है और सीएम धामी से लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत जब सीएम धामी से नाराज लोगों के सामने बीजेपी की पोल खोल का अभियान चलाएंगे तो लोगों पर उसका असर जरूर देखने को मिलेगा और जब असर देखने को मिलेगा तो वो वोट बैंक में भी तब्दील होगा और अगर असर वोट बैंक में तब्दील हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी निर्णायक स्थिति में आ जाएगी। लेकिन इस बीच मायावती ने जिस तरह से ताल ठोकने का दावा किया है उससे वोट कटने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत का साफ तौर पर कहना है कि चाहे बीएसपी आ जाए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी आ जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जनाधार को कोई हिला नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी के साथ आवाम है और आवाम रहेगी और आवाम जब कांग्रेस पार्टी का साथ देगी तो चुनावी नतीजे भी बदलेंगे और हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे और एक नया इतिहास लिखकर दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।